हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ओके, ये जो पावर जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, साइंस की टर्म के अंदर और जो डे टू डे लाइफ होती है उसके अंदर पावर का मतलब अलग होता है। डे टू डे लाइफ के अंदर पावर का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ कितना है किसी का। और जो साइंस की जो टर्म होती है उसके अंदर पावर का जो मीन जो होता है वो क्या होता है उसको अब हम समझते हैं। ओके, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। मतलब काम किसी भी मतलब किसी के भी काम करने की जो रेट है, कोई भी पर्सन कितने टाइम के अंदर कितना काम कर सकता है उसी को हम बोलते हैं उसकी पावर। ओके, तो क्या हो गया, पावर का डेफिनेशन क्या हो गया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। मतलब किसी के काम करने की जो ताकत है वो कितने टाइम में कितना काम कर सकता है उसी को हम बोलते हैं पावर। ओके, इसी डेफिनेशन के बेस के पर जो पावर का मतलब फॉर्मूला है वो ये बनेगा, वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो कितने टाइम के अंदर कितना काम कर सकता है, उसने कितना काम किया है, वो उसकी क्या दिखाता है, पावर को शो करता है। क्लियर। अब जो पावर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और जो वर्क डन जो होता है उसको आप किससे डिनोट करते हो, डब्ल्यू से डिनोट करते हो। जो टाइम जो होता है उसको आप किससे डिफाइन करते हो, टी से डिनोट करते हो। क्लियर। तो इस तरीके से कुल मिला के जो पी का फॉर्मूला बना है, पावर का फॉर्मूला बना है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। क्लियर। अब जो इसका हमें अगर एसआई यूनिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कि जो पावर का जो एसआई यूनिट जो होता है, वर्क जो होता है, वर्क मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना काम किया है उसको किसके अंदर लिखते हो आप, जूल से डिनोट करते हो। ओके, क्योंकि वर्क का जो यूनिट जो होता है वो जूल होता है और जो टाइम का यूनिट होता है वो कितना होता है, सेकंड होता है। ओके, तो आपने क्या लिख दिया, वर्क मतलब पावर का फॉर्मूला क्या हुआ, डब्ल्यू अपॉन टी। तो वर्क को आपने लिखा जूल से और टी को लिखा टाइम सेकंड से, तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकंड। और जो जूल पर सेकंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉट कहते हैं। और जो वॉट जो होता है वो उसका एसआई यूनिट है और उसको हम किसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो कुल मिला के पावर क्या हो गया, किसी के भी काम करने की जो रेट कितना है, वो कितने टाइम में कितना काम कर सकता है उसी को हम बोलते हैं पावर। क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया है यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। और मतलब आप इसको लिखेंगे जे और एस माइनस वन आएगा यहाँ पे, एस माइनस वन और डब्ल्यू। तो मतलब जो पावर जो होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर सेकेंड होती है। क्लियर। और जो जूल पर सेकेंड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। और ये जो वॉट जो यूनिट जो दी गई है वो जेम्स वॉट नामक साइंटिस्ट ने पावर जो है उसके ऊपर बहुत सारा वर्क किया है, उसी के ऑनर के ऊपर इसका जो एसआई यूनिट जो दिया गया है वो दिया गया है वॉट। जेम्स वॉट के मतलब साइंटिस्ट के ऑनर के अंदर जो पावर का जो एसआई यूनिट जो होता है वो क्या हो गया है, वॉट होता है। ओके, और जो एक वॉट मतलब जो वॉट जो होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड जो है वो भी लिख सकते हो। एक 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अब आपको पूछे कि 1 वॉट क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड के अंदर यदि 1 जूल वर्क किया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट की कितनी पावर है, 1 वॉट पावर है। मतलब 1 वॉट पावर होने के लिए किसी भी मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितना काम करना जरूरी है, 1 जूल काम करना जरूरी है, तभी उसकी पावर जो होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट होगी। क्लियर। द बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट और रिप्रेजेंटेड बाय केडब्ल्यू। मतलब जो पावर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, पावर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है वॉट। और ये वॉट किसके दिया गया है, क्यों दिया गया है, जेम्स वॉट जो एक साइंटिस्ट थे उनके ऑनर के ऊपर मतलब पावर का यूनिट दिया गया है वॉट। लेकिन ये जो वॉट जो है वो पावर का स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन पावर का जो बिगेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोवाट होता है। और उसको आप किसे रिप्रेजेंट करते हो, के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर। अब 1 किलोवाट और इक्वल टू 1000 वॉट होता है। किलोवाट क्या है, पावर का बिगर यूनिट है और जो वॉट जो है उसका स्मॉलेस्ट
यूनिट है। ओके, तो ये जो इक्वेशंस जो आपको दिखाई गई है यहाँ पे 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, ये पावर की जो बिगेस्ट और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उन दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप को बताती है। मतलब 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। अब जो किलोवाट होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, 1 KW इक्वल टू 1000 और वॉट को लिखते हैं आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कि जो ये वॉट जो होता है वो वॉट को आप क्या लिख सकते हैं, वॉट इक्वल टू क्या होता है, वॉट इक्वल टू होता है जूल पर सेकंड जो होता है उसी को हम क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं। तो आप वॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड जो लिख सकते हैं। मतलब ये इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज लिख सकते हैं, या तो वॉट लिखो या फिर जूल पर सेकंड लिखो। क्लियर। तो आप इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड होता है। ओके, तो ये जो है वो आपको ये बताता है कि किलोवाट और वॉट के बीच में क्या होती है, क्या रिलेशनशिप है। और ये आपको कब काम में आता है, ये आपको न्यूमेरिकल्स जब आप करते हैं ना तब उसके अंदर ये इक्वेशंस जो होती है तब आपको वहां पे यूज आएगी। अब आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी कभी क्या निकालना होता है, एवरेज पावर निकालना होता है। क्लियर। तो उसका जो फॉर्मूला होता है कि कुल टाइम के अंदर उसके मतलब किसी भी चीज ने कितने मतलब टोटल टाइम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है वो क्या कहलाती है, उसकी एवरेज पावर कहलाती है। तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हैं, एवरेज पावर निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो गया है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने मतलब इतनी एनर्जी कंज्यूम करी है तो लेकिन उसके लिए उसने कितना टाइम लिया है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल टाइम के अंदर मतलब टोटल एनर्जी कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो उसकी होती है एवरेज पावर। ओके, अब आपको यहाँ पे इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये क्या है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रॉली को क्या कर रहा है, खींच के लेके जा रहा है। तो ये जो ट्रॉली आप देख रहे हैं इसको ये पर्सन क्या कर रहा है, खींच के ले जा रहा है। मतलब इसके ऊपर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इसको। मतलब पुश कर रहा है, मतलब इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मतलब ये जो फोर्स जो है वो W के बराबर है। और फोर्स लगा के वो उसको क्या ले गया है, एक मतलब ट्रॉली के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है तो वो ट्रॉली नेचुरल जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन मतलब ये जो डिस्टेंस कवर करेगी उसके लिए भी उसको क्या कीजिएगा, एक टाइम जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, यदि आपको फोर्स दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हुआ हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उस पर्सन की क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और यदि आपको वर्क और डिस्टेंस दिया होगा तो जो वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, F इंटू डी के बराबर होता है। क्लियर। और ये जो वर्क उसने कितने टाइम के अंदर किया है, मतलब उस ट्रॉली को उस ट्रॉली के ऊपर कितना फोर्स लगा के उसको कितने डिस्टेंस तक लेके गया है, उससे हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। और कितने टाइम के लिए निकाल के गया है, तो उससे मतलब अगर आपको वर्क पता चल गया है और टाइम पता चल गया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन की क्या निकाल सकते हैं, पावर को मेजर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे समझाया गया है कि पावर क्या चीज होती है। क्लियर। अब आपको बताया गया है एक और आपके एनसीईआरटी की बुक में एक और टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसको हम देखते हैं क्या है ये। जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर होती है। जो किसी भी मतलब कमर्शियल का मतलब जो जैसे मकान के बिल जो होते हैं, जितने भी बिल जो होते हैं ना वो सब कमर्शियल के अंदर आएंगे। बिजनेस के बिल है, मकान के मतलब हाउस बिल्स जो होते हैं वो सब उनका जो होता है ना, तो उसके अंदर जो एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट जो होती है वो क्या होती है वो देख लेते हैं। तो उस समय जो एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KWS से रिप्रेजेंट करते हैं। किलोवाट को KW से और आवर को S से रिप्रेजेंट करेंगे। द यूनिट किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट ऑफ पावर सप्लाइड फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि एक आवर के अंदर कितनी पावर सप्लाई की गई है, 1 किलोवाट पावर जो है वो सप्लाई की गई है। क्लियर। We cannot use joule to measure power commercially. Instead, we use kilowatt hour. मतलब जब भी आप क्या करते हैं, पावर का यूज क्या करते हैं, कमर्शियली यूज करते हैं। कमर्शियली यूज का मतलब जैसे लाइट बिल है या बिजनेस से रिलेटेड अगर आप किसी भी मतलब टर्म के अंदर पावर का यूज कर रहे हैं
तो मतलब तो उस कंडीशन के अंदर जो मतलब एनर्जी का जो यूनिट होगा वो जूल नहीं होगा, उस समय जो कमर्शियली पावर का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। उसको हम KWH से क्या करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो सिर्फ जैसे हमारे लाइट बिल है या कोई भी फैक्ट्री वगैरह में जो बिल बनते हैं उसके अंदर मतलब जो एनर्जी का जो यूनिट जो होता है वो जूल नहीं होता है, उस समय उसका यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर होता है। क्योंकि जूल जो है वो एक स्मॉलर मतलब एक छोटे लेवल के ऊपर जब आप एनर्जी का यूज करते हैं तब रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब आप एक बड़े लेवल के ऊपर, बड़े लेवल का मतलब एक मतलब कोई भी इंडस्ट्री हुई, फैक्ट्री हुई, उस समय के अंदर आप एनर्जी को मेजर करेंगे, उसके अंदर कितनी एनर्जी कितने टाइम के अंदर कितनी यूज हुई है, तो उसको आप किसके अंदर मेजर करेंगे, किलोवाट आवर के अंदर मेजर करेंगे, जिसका यूनिट होता है KWH। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, वर्क एंड एनर्जी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।